मैडम, 1 रुपया दे दीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। लाल बत्ती पर कार रुकी हुई थी। सड़क पर हॉर्न, बसों का शोर, लोगों की भीड़। आईएएस अधिकारी मीरा वर्मा पिछली सीट पर फाइलें पलट रही थी। आवाज कानों से टकराई। मीरा का हाथ अपने आप पर्स की तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुक गया, क्योंकि उस आवाज में भीख कम और अपनापन ज्यादा था। मीरा ने धीरे से सिर घुमाया। सड़क के किनारे खड़ा था एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी। धूप से जली त्वचा, फटी चप्पल, कांपते हाथ। मीरा की सांस अटक गई। उसके होंठ हिले। बाबा? बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा। अगले ही पल भीड़, ट्रैफिक, शोर सब गायब हो गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मीरा, तू जिंदा है? यह कहानी है उस बेटी की जो अफसर बनकर लौटी, और उस बाप की जो बेटी को अफसर बनाने के बाद खुद सड़क पर आ गया। राजधानी की सड़कों पर शाम उतर रही थी। लाल बत्तियां एक एक करके जल रही थी। सरकारी गाड़ी में बैठी मीरा वर्मा आज बेहद थकी हुई थी। पूरा दिन मीटिंग, फाइलें, आदेश, फैसले, लेकिन इस थकान से भी भारी था एक खालीपन। दिमाग में बार बार वही ख्याल घूम रहा था, काश आज बाबूजी होते। आईएएस बनने के बाद मीरा ने कई बार फोन किया था, कभी सुबह कभी रात, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिला, नंबर उपलब्ध नहीं है। मीरा ने खुद को समझा लिया था, गांव में नेटवर्क नहीं आता होगा, या फिर बाबूजी फोन चार्ज करना भूल जाते होंगे। लेकिन सच इन सब से कहीं ज्यादा बेरहम था। जैसे ही गाड़ी सिग्नल पर रुकी, एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास आया। बेटी, कुछ खाने को दिला दे। मीरा ने बिना देखे पर्स उठाया, लेकिन उस आवाज ने उसके सीने में कुछ तोड़ दिया। मीरा ने ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाबूजी? बूढ़ा आदमी कांप गया। उसकी आंखें फैल गईं। मीरा, भीख का थैला हाथ से गिर पड़ा। सिक्के सड़क पर बिखर गए, और वहीं ट्रैफिक के बीच एक आईएएस अफसर अपनी गाड़ी से उतरकर सड़क पर बैठ गई। मीरा ने पिता के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, आप यहां कैसे? लोग मोबाइल निकाल चुके थे। कोई कह रहा था, मैडम पागल हो गई हैं, तो ये कोई ड्रामा है। लेकिन मीरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उठ, लोग देख रहे हैं, तू अफसर है। मीरा रोते हुए बोली, अगर आपके सामने अफसर होना पड़े तो ऐसी अफसरी बेकार है। पास के फुटपाथ पर दोनों बैठ गए। रघुवीर वर्मा ने जमीन की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया, जब तू ट्रेन पकड़कर गई थी ना बेटी, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि तू चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, मैं कभी तुझे अपनी मजबूरी नहीं दिखाऊंगा। मीरा का सिर झुक गया। मैंने खेत बेचा, तेरी मां के गहने बेचे, फिर घर भी। मीरा सन्न रह गई। घर? हाँ, वही घर जहां तेरी मां की चिता जली थी। मीरा की सांस टूटने लगी। रघुवीर बोले, मैं शहर में चौकीदारी करता था, रात रात भर जागता था। फिर एक रात सीने में दर्द उठा। डॉक्टर ने कहा, अब भारी काम नहीं। मीरा का हाथ कांपने लगा। काम छूटा, कमरा छूटा, और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। और फिर सड़क। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मीरा उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। बाबूजी, आज के बाद आप सड़क पर नहीं, मेरे साथ चलेंगे। रघुवीर घबरा गए। नहीं बेटी, तेरी बदनामी। मीरा की आवाज कांपते कांपते मजबूत हो गई। जिस समाज को एक बाप का दर्द नहीं दिखा, उसकी बदनामी से मुझे डर नहीं। उसने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी यहीं लाओ। पहली बार रघुवीर वर्मा ऐसी कमरे में सोए। मीरा दरवाजे के पास बैठी उन्हें देखती रही और खुद से बोली, जिस आदमी ने मुझे उड़ना सिखाया, आज उसी के पैर जमीन पर नहीं होने दूंगी। कुछ दिन बाद मीरा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, अगर आप मुझे मेरे पद से जानते हैं तो मेरे पिता को मेरे त्याग से पहचानिए। भीड़ में बैठे रघुवीर वर्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों, हर सड़क पर बैठा भिखारी मजबूर नहीं होता। कुछ लोग वहां इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने किसी और को उड़ान दी होती। अगली बार किसी बूढ़े हाथ को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वह किसी मीरा की नींव हो।